मथुरा कोर्ट में लगी लोक अदालत, कार्रवाई से लोग आए नाखुश नजर। मथुरा जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से करीब दर्जन भर मामलों को मौके पर ही निपटा दिया गया। मगर कई ऐसे मामले भी न्याय से वंचित रहे जिन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं जिन मामलों के चलते दूर दराज से चलकर लोग अदालत पहुंचे थे, अदालत की इस कार्रवाई से लोग नाखुश भी नजर आए, जिस पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही लगाई जाती है, इसके लगाने का उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला है। वहीं लोक अदालत में उन्हें बुलाया गया, उसके बाद भी उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस, वैवाहिक झगड़े तथा सिविल क्रिमिनल मामलों का निपटारा आपसी समझौते से कराया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत की पहल से समय और धन दोनों की बचत होती है। माननीय जज साहब ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, ये राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और नालसा और सालसा के तत्वाधान में ये आयोजित की जाती है। और जैसा कि पहले भी आप लोग कई अवसर पे हम लोगों के साथ रहे हैं लोक अदालत में, हमेशा ये प्रयास रहता है कि दोनों पार्टीज़ आपस में मिलकर जो तय करेंगी, क्योंकि लोक अदालत के बाद फिर कोई अपील रिवीज़न की चीज़ नहीं है, पार्टीज़ की सहमति से चीज़ें तय करी जाती हैं। तो आज भी हम लोगों का प्रयास ये है कि सभी न्यायिक अधिकारीगण इसी भावना से काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पे तैयार होके आए हैं उनका निस्तारण किया जाए। और मैं पुनः आपके इस प्रेस के माध्यम से मथुरा की जनता से अनुरोध करता हूँ कि जिन भी मैटर्स में वो लोग आपस में तय करके अपने मुकदमे जो यहाँ कोर्ट में चल रहे हैं उनको तय कराना चाहते हैं, तो वो आगे आएँ और अपने उन केसेस के बारे में हमारे न्यायिक अधिकारियों को बताएं। आज की लोक अदालत ठीक है, लेकिन अगली लोक अदालत में फिर हम प्रयास करेंगे और सामान्य कार्य जिन दिनों होता है उसमें भी हम लोग का प्रयास रहता है समझौते के आधार पर जो निमट सकता है उसे निपटाएं। कुल कितने मुकदमे लगाए गए? देखिए, कोर्ट्स में तो लगभग जो हमारे पेंडिंग हैं वो 15-20 हज़ार रहे होंगे, लेकिन आगे जो चालान वगैरह के हैं वो काफ़ी संख्या में लगे हैं। और हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो पिछली बार हम लोगों ने संख्या जितना केसेस का निस्तारण करा था उससे कहीं ज़्यादा इस बार हम लोग करें। लेकिन बात यही आ जाती है कि जहाँ पे दोनों पक्षकार तैयार होते हैं वहाँ पे हम लोगों का सफलता मिलती है, लेकिन जहाँ पे कहीं कोई एक पक्षकार नहीं तैयार होता है तो वहाँ प्रयासरत रहते हैं, ताकि अगली बार के लिए उम्मीद करते हैं कि शायद वो तय हो जाए। कितने रेवेन्यू वाले की संभावना है? देखिए, रेवेन्यू की तो हम शाम तक बता पाएंगे, लेकिन अभी जैसे बैंक्स वगैरह में मालूम चला है तो सबने अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो कहीं पे उनका ये था कि साहब 5 लाख रुपए तक का उनके पैसे आए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब लोग आ रहे हैं। कहीं पे 20-25 लाख रुपए तक का बताया। तो उम्मीद यही है कि अच्छे से अच्छा बैंक वाले भी, उन लोगों को भी रिकवरी होगी और हम लोगों का जो केसेस वगैरह में हैं वो शाम तक ही जानकारी हो पाएगी। रियायत भी रहती है क्या लोगों के लिए यहाँ लोक अदालत? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रियायत की चीज़ यही है कि वो आके अपनी जो समस्या बताता है तो उसको जो बैंक की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे रियायत मिलती है। हम लोगों के यहाँ के जो केसेस होते हैं कि मान लीजिए चालान है, चालान में वो आके कह रहा है तो जो उसे मैक्सिमम पॉसिबल जुर्माना एक होता है और एक मिनिमम होता है। तो अगर वो आगे खुद तैयार है तो कोशिश ये करी जाती है कि मिनिमम पॉसिबल वाले अमाउंट पे तय हो जाए। यही लोक अदालत का मकसद है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आदमी, किसी भी व्यक्ति को वो आके कोर्ट में आना पड़ेगा। लोग जो नॉर्मल वर्किंग डेज हैं उनमें और इसमें लोक अदालत में यही चीज़ होती है। हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई जहाँ पे आदमी आके कह रहा है कि साहब हमारा इस तरीके से है तो वहाँ मिनिमम पॉसिबल जो फाइन अमाउंट है वो दिया जाए। थैंक यू।